नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सब अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि भाई एक वृत्त दिया है तो और उसकी त्रिज्या दी है 12 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 120 डिग्री का। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चित्र बना के करें इसे। तो चलो चित्र बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या बोला है कि भाई एक वृत्त है, ये वृत्त बनाया हमने और वृत्त में कोई जीवा है, उसने बोल दिया कि कोई जीवा है और ये वृत्त के केंद्र से अपन ने त्रिज्या बना दी और त्रिज्या द्वारा जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री का। ये उसके द्वारा बोला गया है। कितने का बन रहा है ये? 120 का। इतनी चीज़ साफ साफ बोली। इसको बोल दो अपन O, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास 60 डिग्री का कोण हो तो समबाहु त्रिभुज लगता है, 90 डिग्री का कोण हो तो समकोण त्रिभुज लगता है। अब यहाँ पर तो ये दोनों ही नहीं है, 120 का कोण है, कैसे बनेगा? तब क्या करेंगे हम? तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए अपना लगेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कैसे? कि हमारे पास जो ये दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। इतनी चीज़ क्लियर है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसे, ये बड़ा हो गया। हाँ ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर है। तो अब कैसे करें? तो इसको करने का तरीका ये होगा कि हम इसको है ना यहाँ से डालेंगे एक लंब। क्या हमारे पास एक चीज़ तो होती है हमेशा, क्या कि कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज में हमें क्या चाहिए पड़ता है? एक तो आधार चाहिए पड़ता है, ये आधार, और एक ऊंचाई चाहिए पड़ती है। तो इसमें हम ये बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि देखो, हम यहाँ से एक लंब डालेंगे तो ये पूरा हटा देते हैं और 120 को भी हटाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लंब बनाते हैं। तो ये बना दिया हमने, एक लंब डाल दिया एक। तो लंब कितने का कोण बनाता है? 90 का, है ना। और लंब डाला है तो ये 120 का कोण बन रहा था बीच में। कितने का बन रहा था यहाँ पर? 120 का। अब ये आधा आधा बढ़ गया तो ये हो गया 60 डिग्री का, है ना। और नीचे भी 60 डिग्री का है। ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम निकालेंगे, इसका नाम रख देते हैं M। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ का OM निकाल लेते हैं, जिसे बोलेंगे आधार, और लंब हो गया हमारा AM। तो ये हम निकालेंगे त्रिकोणमिति की मदद से। ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब पहले ये चीज़ें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लगेगा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। हमारे पास पहले क्या आ रहा है? पहला आ रहा है साइन। तो कैसे कि लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? AM ले लो। यहाँ हमने लिख दिया त्रिभुज AOM में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब थीटा हमारे पास कितना है? वो है 60 डिग्री, है ना। ये 60 डिग्री, तो ये लगेगा 60। लंब कितना है? लंब है AM और कर्ण कितना है? वो है 12 सेंटीमीटर। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर AM बटे 12। काट दो तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12। अब करा देंगे कैंची गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें। तो AM का 1 में कराया तो AM एकम AM, और 6 का 3 में किया तो 6√3। इतना आ गया। हमारे पास क्या आया है? ये AM आया है। अब हमको चाहिए क्या? हमको तो चाहिए लेकिन AB पूरा। क्या चाहिए? AB। तो देखो, जब ये 6√3 इतना आया है तो ये भी तो 6√3 होगा। तो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो निकालने के लिए कैसे लिखेंगे अपन कि भाई हमको चाहिए AB। क्या चाहिए? AB। तो और AB कैसे निकलेगा कि 2 बार आ रहा है तो 2 का गुणा कर देंगे तो 6√3। तो ये इसका गुणा होगा तो कितना आएगा हमारे पास? 6 दूनी 12√3 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ हो गई। यहाँ से ये सॉल्व अब इतनी चीज़ सॉल्व हो गई। अब हमें क्या चाहिए? OM भी तो चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा निकल आया। ये हमारे पास कितना निकला है? ये निकला है हमारे पास 12√3। कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से 12√3। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक।
ये इतना निकला है 12√3। इतना चीज़ क्लियर है। अब ले लेते हैं उसी त्रिभुज में। अब क्या चाहिए हमको चाहिए OM, जो क्या है आधार। लिखो तो OM के लिए क्या है, कर्ण हमारे पास है। OM क्या है आधार। तो आधार और कर्ण किस में है, बीच वाले में। बीच वाला क्या होता है हमारा कॉस। चलो लिखो, तो ये हमने लिख लिया है त्रिभुज AOM में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखो थीटा तो अपना 60 है ही है, आधार कितना है हमारा वो तो निकालना है, OM है वो, और कर्ण जो है कर्ण है वो 12 सेंटीमीटर। कॉस 60 का मान, अब कॉस 60 का मान होता है 1/2। OM का OM आ गया, 12 का 12 आ गया, काट दो तो 2 एकम 2, 2 6 12। कैची गुणा हो जाएगा इसका इसमें, इसका इसमें। OM का 1 में हुआ तो OM एकम OM, और 6 का 1 में हुआ तो 6 एकम 6 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ आ गई हमारे पास, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ये कोण तो हमारा 60 का बन रहा था यहाँ से यहाँ तक, और ये बन गया हमारा 6 सेंटीमीटर। कहाँ से, अरे क्या मिट गया, ये मिट गया, ठीक है। तो ये हमारा था 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इतना प्रोसेस मैं पूरा मिटाऊंगा, है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हमने पूरा वृत्त बना लिया है। अब देखो वृत्त को हमने एक तरफ कर दिया जो हमने समझा था अभी। अब बस अब इसमें क्या है कि हम थोड़ा त्रिज्याखंड बना लें। यहाँ से ये हमने केंद्र लिया और ये बनाया हमने, एक त्रिज्या ये बनाई और एक त्रिज्या ये बनाई, और उसमें क्या है कि ठीक से बन नहीं पाया था, ये हमने यहाँ से ये ले लिया। अब क्या है, इसको इससे मिला देंगे, मिला दिया हमने। और ये कोण कितने का बन रहा है हमारे पास, 60 का बन रहा था, उससे तो मतलब है नहीं है। तो हमारे पास जो ऊंचाई निकली थी वो निकली थी 6 सेंटीमीटर, और नीचे जो निकला था हमारे पास वो निकला था 12√3। इतनी चीज़ निकली थी। हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए वृत्तखंड नीचे वाला। तो करेंगे क्या हम कि भाई करेंगे ये कि पूरा तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, उसमें से हम ऊपर का त्रिभुज माइनस कर देंगे और नीचे वाला वृत्तखंड हमारा निकल आएगा। यानी कि ऊपर वाला माइनस कर देंगे, निकल आएगा। अब देखो इस वृत्त की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हटा देते हैं, हम मिटा देते हैं इसे। तो यहाँ भाषा हमारी सिर्फ यही आनी है जो हम पहले भी कई बार रिपीट कर चुके हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हैं। अब जो हमारे पास है वो है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा हमारे पास। और आधार जो निकला है हमारे पास वो निकला है कि 12√3, और ऊंचाई जो निकली है हमारे पास वो निकली है 6 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब जो मान है वो पटक देंगे हम इसमें। तो हमारे पास क्या क्या है कि थीटा बराबर कितना है 120, ये रख दिया हमने। नीचे 360 है ये। पाई का मान उसने बोल दिया 3.14 आएगा, और आर का मान जो है वो है हमारे पास 12 गुणा 12 क्यों, क्योंकि आर पे स्क्वायर लगाता है इसलिए सीधा एक बार में ही खोल दिया। 12 गुणा 12, 3 क्यूब होता तो 3 बार खोल देते, 1/2 हो जाएगा। अब आधार कितना हमारे पास 12√3, ऊंचाई है 6। इतनी चीज़ क्लियर है। अब जो कट रहा है उसे काट लो। तो 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, देखो 12 एकम 12, 12 एकम 12 24, 12 3 36, ठीक है। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। इतनी चीज़ क्लियर है। यहाँ पर देखें 2 6 12, इतनी चीज़ आ गई हमारे पास। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे ये लिखेंगे कि हमारे पास 3.14 ये आ गया, और गुणा में 12 बचा था और 4 बचा था, तो 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौक 48 आ गया। माइनस यहाँ पर हमारे पास 6 बचा और ये 6 बचा, तो 6 गुणा 6 36, और √3 का मान जो है वो 1.73 है ना। इतना बोला हुआ है हमसे, ठीक है। अब इन सब का गुणा करा लेते हैं। अब इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। अब गुणा कर लेते हैं, चलो। तो 3.14 का गुणा करेंगे हम 48 से, तो देखो कितना बनेगा। तो 8 चौक 32 की 2 बचा 3, और 8 एकम 8, 9 10 11, 11 का 1 और 1 हासिल, तो 8 3 24 और 1 25। फिर गुणा का निशान लगाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, इसको हटाएं तो 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 की 6 बचा 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 3 12, हाँ, और 12 का 12 आ गया।
तो ये हो गया हमारा इसका गुणा। अब नीचे क्या आता है हमारे पास, 2 का 2, 6 और 1 7 और 5 और 5 10 की 0 बचा 1, 2 2 4 1 5 और बचा है 1। अब देखो 2 संख्या के बाद पॉइंट था, इसलिए 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये कितना है हमारे पास, 150.72, 150.72 इतना आ गया हमारे पास, 150.72। अब दूसरा वाला भी गुणा करा लो, इसको भी हटा देते हैं, सारे गुणा करके बता रहा हूँ आपको, है ना, जिससे आपको गुणा करने में भी कोई दिक्कत ना है, पूरा क्लियर करके A to Z। 36, अब देखो 36 का 1.73 में करो या 1.73 में 36 का, बात वही है, कहने वाली बात ये है कि 3 का 2 में करो 6 आएगा, 2 का 3 में करो तो भी 6 आएगा, है ना। तो ठीक है, तो हमने 1.73 को आगे और 36 को पीछे लिख दिया। करेंगे तो 36 18, 18 की 8 बचा 1, फिर 6 7 42 और 1 43, 43 की 3 और बचा 4 हासिल। तो 6 कम 6, 6 4 10 जे आ गया। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 3 तिरका, अब ये ऊपर से हासिल हटा दो, तो 3 तिरका 9, ठीक है, 3 7 21, 21 की 1 2 हासिल, फिर 3 एकम 3 और 4 5, तो ये आ गया 5। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 8 और 9 10 11 12, 12 की 2, फिर बचा 1 और 1 और 1 2 और 5 और 1 6। अब देखो पॉइंट 2 संख्या के बाद है तो यहाँ लगेगा, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 62.28। इतनी चीज़ आ गई। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस माइनस करना है और आंसर आ जाएगा। तो ये सब हटा देते हैं हम, इसको हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। लो अब क्या बचा है हमारे पास, 150.72, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट के आगे वाली संख्या आगे और पीछे वाली संख्या पीछे लिखेंगे। ये लिख दिया, घटाएं भाई। तो देखो यहाँ से एक हासिल ली तो ये हो गया कितना, 12, 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4, ये हटाया, ये रह गया 6, 6 में से 2 गए तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट। फिर अब ये देखो 2 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल ले ली, ये हो गया 10, 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 8, ठीक है, ये कितना रह गया 4। अब तो 4 है तो इसका मतलब एक ये, तो ये हो गया 14, 14 में से 6 गए तो बचा 8। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर यहीं लिख देते हैं, ये इधर लिख दे, चलो 88.44 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और हटा के लिख दो, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। यदि और इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 7 भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।